हाँ भाई प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून। ये 11वीं आर्ट्स का है भाई, हिस्ट्री का है, पेज नंबर है 86 ठीक है। चैप्टर है यायावर साम्राज्य, ये चला रहा है चंगेज खां वाला। तो यहाँ तक तो कर लिया था वो यार, कार्यनीति तक का। तो अब ये देखो भाई, चंगेज खां द्वारा स्थापित साम्राज्य की भौगोलिक परिस्थितियाँ क्या थी। अब देखो भाई, मंगोलिया एशिया का एक महत्वपूर्ण देश है। इसके पूर्व व दक्षिण में चीन, मंगोलिया के किस में, दक्षिण व पूर्व में क्या है भाई, चीन है। तो ये क्या कह रहा है, इसके पूर्व व दक्षिण में चीन, उत्तर में रूस का साइबेरिया क्षेत्र तथा पश्चिम में कजाकिस्तान है। भौगोलिक दृष्टि से मंगोलिया की आंतरिक संरचना व स्थिति बड़ा विचित्र है। मंगोलिया के पूर्वी क्षेत्र में हेगन ली का पर्वत है। कहाँ पे, पूर्वी क्षेत्र में। उत्तर में सिल्का नदी है, पर्वत व बारकान झील का क्षेत्र। दक्षिण क्षेत्र में विशाल गोबी मरुस्थल है। उस समय भी उत्तर में साइबेरिया की बर्फीली क्षेत्र तथा पश्चिम में की मरुस्थल क्षेत्र ने यहाँ की जलवायु को विषम बनाया हुआ था। इसी भौगोलिकता के कारण इस क्षेत्र में कुछ हरे घास के मैदान थे। प्रयोग पशुओं को चराने के लिए किया जाता था। ये पशुचारक क्षेत्र स्थानीय भाषा में स्टेपी कहलाते हैं। इन्हीं स्टेपी क्षेत्रों में 13वीं शताब्दी में चंगेज खां के द्वारा इस साम्राज्य की स्थापना की गई। किसके द्वारा की गई भाई, चंगेज खां द्वारा इसकी स्थापना की गई। अब देखो, चंगेज खां कबीले का मुखिया कैसे बना। चंगेज खां कबीले का मुखिया कैसे बना। चंगेज खां का प्रारंभिक नाम तेमुजिन था। उसका जन्म 1162 ईस्वी में मंगोलिया के उत्तर क्षेत्र में ओजोन नदी के आसपास के क्षेत्रों में हुआ था। इसका बचपन बेहद कठिनाई से भरा था, क्योंकि इसके पिता की मृत्यु धोखे से जहर देने के कारण हुई। चंगेज खां की माता आलम ईके के द्वारा परिवार का पालन पोषण कठिनाई से किया गया। 1170 से 1180 के बीच तेमुजिन का अपहरण हो गया तथा उसे दास भी बनाया गया। इसके बाद उसकी पत्नी बोर्टे का भी अपहरण, जिसको मुक्त कराने के लिए उसे संघर्ष करना। तेमुजिन अपनी पारिस्थितिक स्थिति ठीक कर चुका था, अब उसे अपने मित्रों के साथ भी संघर्ष करना पड़ा। प्रथम उसने ओगुन खान की सहायता से जमुका को पराजित किया। उसकी इस विजय ने कबीलों की राजनीति समझाने की शक्ति दी तथा उसके आत्मविश्वास में वृद्धि की। तेमुजिन ने उसके पिता के हत्यारे तातर कैराइट के साथ संघर्ष किया। उसके मित्र ओगुन खान ने तातर का साथ दिया। 1203 में तेमुजिन ने इस संघर्ष में सफलता पाई। 1206 ईस्वी में उसे एक बार फिर जमुका से टक्कर लेनी पड़ी। इस बार तेमुजिन ने उसे निर्णायक रूप से पराजित कर अपनी शक्ति को प्रमाणित कर दिया। वह अब मंगोलिया के चरागा क्षेत्र, स्टेपी क्षेत्र का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गया। चंगेज खां की युद्ध नीति का वर्णन करें। 1205 से 1227 ईस्वी तक चंगेज खां का जीवन सैनिक अभियानों में सफलताओं का जीवन। उसके जीवन में किसी तरह की असफलता नहीं पाई। चंगेज खां की सफलता का श्रेय उसकी कुशल नीति हो जाता है, जिसकी मुख्य बातें निम्नलिखित। नंबर 1, वह कबीले में तालमेल को बहुत महत्व देता था। वह कबीले के सभी सदस्यों को बहुत अधिक सम्मान देता था। वह लूटमार में उन्हें बराबर का हिस्सेदार देता था। किसमें देता था भाई, लूटमार में बराबर का हिस्सेदार देता था। दूसरा, वह सैनिकों को प्रशिक्षित करना जरूरी समझता था। प्रशिक्षण देने के उपरांत वह उनकी योग्यता, अनुशासन, ईमानदारी की लगातार परीक्षा लेता रहता था। तीसरा, किसी राज्य, नगर व कबीले के प्रतिरोध की अवस्था में वह उसे पूरी तरह ध्वस्त करवाता था।
निशापुर शहर का विध्वंस इस मामले का सही उदाहरण है। अब चंगेज खान चीन के विजय अभियान का वर्णन करें। चंगेज खान के आक्रमण का पहला निशाना चीन बना। उस समय चीन विभिन्न 3 हिस्सों में बटा हुआ था। पहला हिस्सा उत्तर पश्चिमी क्षेत्र था, जहां तिब्बती मूल के शी वंश का शासन था। दूसरे उत्तर चीन क्षेत्र था, इस पर चीन राजवंश का शासन था। इनकी राजधानी पेकिंग थी। तीसरा क्षेत्र दक्षिण चीन था, इस पर सुंग राजवंश का शासन था। संपूर्ण चीन एक शासन व्यवस्था में नहीं था। चंगेज खां ने इन 3 क्षेत्रों के लिए निम्नलिखित अभियान चलाया। देखो भाई, 1205 में नंबर 1, 1205 से 1209 के बीच उसने शी सियांग वंश के क्षेत्र पर आक्रमण किया। इनकी राजधानी हासिया थी। उसने इस क्षेत्र पर अधिकार किया तथा नियमित कर की वसूली की। नियमित किसकी की? कर लेने की, टैक्स लेने की वसूली की गई। दूसरा, 1213 ईस्वी में उसने दूसरे चीनी क्षेत्र को जीतने के उद्देश्य से चीन की दीवार तोड़कर आक्रमण किया और 1215 ईस्वी तक उसने इस क्षेत्र की राजधानी पेकिंग को भी जीत लिया। यहाँ उसने जमकर लूटमार भी की। जमकर लूटमार। तीसरा, इसके बाद उसने चीन के तीसरे वंश क्षेत्र पर आक्रमण किया। पूर्ण विजय न मिलने की स्थिति में वह उसे छोड़कर आ गया। बाद में उसके उत्तराधिकारियों द्वारा 1234 ईस्वी में इस पर पूर्ण कब्जा किया गया। चंगेज खां 1216 ईस्वी में चीन से मातृभूमि वापस आ गया। वह अपनी सफलताओं से पूरी तरह संतुष्ट था। अब चंगेज खां की पूर्वी और मध्य एशिया की विजय के बारे में आप क्या जानते हैं भाई? देखो भाई, चंगेज खां चीन क्षेत्र में मिली सफलताओं के बाद चंगेज खान पूर्वी एशिया की ओर बढ़ा। उसने 1216 ईस्वी में मंचूरिया पर अधिकार और उसके 1218 में उसने कोरिया को कब्जे में लिया। 1218 में उसने कराखिता की ओर अभियान चलाया। इस तरह उसकी सेना 1219 में ख्वारिज़म तक के क्षेत्र में पहुंच गई। इससे वह उत्तर पूर्वी चीन को नियंत्रित कर पाया। साथ में पूर्वी एशिया में अधिकतर भाग को अपने राज्य का हिस्सा बना लिया। चीन व एशिया के पूर्वी क्षेत्रों की सफलता के बाद चंगेज खान ने मध्य एशिया की ओर ध्यान दिया। सबसे पहले उसने ख्वारिज़म पर 1219 ईस्वी में आक्रमण किया। ख्वारिज़म में शासक सुल्तान मोहम्मद ने मंगोल दूत का वध किया, इसलिए वह चंगेज खां का पहला निशाना बना। 1219 ईस्वी में और 1221 ईस्वी तक चंगेज खान ने मध्य एशिया के ओटाट, बाल्ख, बुखारा, समरकंद, गुरगान, भर, सपुर व हेरात तक उसने कब्जा कर लिया। किसने कर लिया? चंगेज खान ने भाई। अब रूस व क्रीमिया पर आक्रमण। ख्वारिज़म का सुल्तान अपने क्षेत्र को छोड़कर अज़रबैजान होता हुआ क्रीमिया चला गया। चंगेज खां की सेना ने उसका पीछा किया तथा इन क्षेत्रों को 1223 ईस्वी में जब कब्जा कर लिया। इस दौरान उसने रूसी सेनाओं को भी पराजित कर कैस्पियन सागर तक अपना अधिकार कर लिया। कहाँ तक कर लिया? कैस्पियन सागर तक। अब देखो भाई, चंगेज खान ने दक्षिण पश्चिमी एशिया को कैसे जीता। चंगेज रूस व क्रीमिया के अभियान पर था तो उसकी सेना की एक टुकड़ी ने अज़रबैजान के सुल्तान के पुत्र जलालुद्दीन मकबरनी का पीछा किया। इस कड़ी में चंगेज खान की सेना ने अफ़गानिस्तान, सिंध व ईरान पर अधिकार कर लिया। ईरान पर आक्रमण के समय स्वयं चंगेज खान भी पहुंच गया। उसका अभियान उत्तरी भारत पर अधिकार कर असम के मार्ग से मंगोलिया जाने का था। परंतु भारत की गर्मी और इस क्षेत्र की भौगोलिकता का ज्ञान न होना तथा चीन में शी सियांग में विद्रोह होने के कारण उसने वापस जाना पड़ गया। इस तरह वह 1225 ईस्वी में इस क्षेत्र से वापस लौट गया।
कहाँ चला गया? अपने देश वापस लौट गया। ठीक है भाई।